हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फैक्ट। आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है वी बेल्ट। दोस्तों, आज हम वी बेल्ट को पढ़ेंगे कि वी बेल्ट क्या होता है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ये किस तरह काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो आपको इंडस्ट्री में या इंटरव्यूज़ में, जॉब वगैरह के टेस्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है वी बेल्ट। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेल्ट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, बेल्ट को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या होता है कि लूप ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है जिसमें हमारे पास रबर होती है या लेदर होती है, इस चीज़ से मिलकर बना होता है, जो रोटेटिंग शाफ्ट के साथ लिंक होता है, जिससे हम कहते हैं कि ये पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। जनरली हम बेल्ट को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या करता है, पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके जो जनरल टाइप्स होती हैं वो एक फ्लैट होता है और एक वी होता है, लेकिन आज हम वी बेल्ट को पढ़ रहे हैं तो हम वी बेल्ट को डिस्कस करेंगे। देखें सर फ्रेंड्स, जो हमारे पास वी बेल्ट होता है, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि जो बेल्ट की डेफिनेशन होती है वो पावर ट्रांसमिशन के लिए होती है, कि ये पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। और वी बेल्ट की जो खसूसियत होती है वो क्या होती है कि ये बेस्ट कम्बिनेशन फॉर ट्रांसफ़र स्पीड एंड लोड ड्राइव डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मीन अगर हमारे पास कहीं स्पीड ज़्यादा है और ज़्यादा स्पीड हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो स्पीड ट्रांसफ़र के लिए भी हमारे पास ये वी बेल्ट बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। और लोड ड्राइव डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज़ होता है। मीन्स अगर हमारे पास कहीं पे ज़्यादा लोड वेरिएशन आ रही होती है तो हम वी बेल्ट को यूज़ करके हम उसको कम कर सकते हैं। जो आमतौर पर इंडस्ट्री में जो यूज़ होते हैं वो एंडलेस वी बेल्ट होते हैं, जिनकी शेप क्या होती है, वी शेप होती है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन के लिए या इंडस्ट्री में ज़्यादा एप्लीकेशन में ये वी बेल्ट यूज़ होते हैं। वेज इनटू द ग्रूव। वेज इनटू द ग्रूव का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि ये जिस शाफ्ट के ऊपर माउंट होते हैं उसमें क्या होता है कि क्या ये ग्रूव बने होते हैं, जबकि हमारे पास जो वी बेल्ट होता है वो क्या होता है, उस शाफ्ट के अंदर बैठ जाता है, वेज इनटू द ग्रूव में बैठ जाता है। लोड इंक्रीज, वेजिंग एक्शन इंक्रीज। इसका क्या मतलब होता है कि जब हमारे पास लोड ज़्यादा इंक्रीज होगा, बेल्ट के ऊपर ज़्यादा लोड अप्लाई होगा, जो वेजिंग एक्शन है, जो हमारे पास बेल्ट जो हमारे पास वी शेप होता है, जिस तरह कि मैं आपको ये इस तरह करके बना के दिखा सकता हूँ कि ये इस तरह हमारे पास वी होता है। ये जो शाफ्ट में ये जो बैठती है तो ये वाला जो हिस्सा ये शाफ्ट के ऊपर बैठ जाता है। मीन जब ज़्यादा लोड होगा तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो उस शाफ्ट के ऊपर बैठ जाएगा। किस मटेरियल के बने होते हैं दोस्तों, एक होता है हमारे पास रबर के। मीन जो वी बेल्ट होता है वो जनरली रबर के बने होते हैं, पॉलीमर के भी बने होते हैं, या अगर हम उस जगह पे यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ हमें ज़्यादा रिक्वायर है तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, फाइबर को यूज़ कर देते हैं पॉलीमर और रबर में, ताकि उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। देखें फ्रेंड्स, बेसिकली जो मैंने आपको बताया है कि जो बेल्ट होती है वो दो तरह के होते हैं, फ्लैट होता है जब और दूसरा वी होता है। आज हम चूँकि वी को पढ़ रहे हैं तो वी की आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे पास पहली टाइप का बेल्ट होता है उसको हम कहते हैं FHP, मीन्स फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। ये उस जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे हमारे पास लो हॉर्स पावर एप्लीकेशन होती हैं। लो हॉर्स पावर एप्लीकेशन से क्या मतलब कि फ़ैन के अंदर, अगर एयर स्लाइड फ़ैन है तो उसके अंदर ये छोटे बेल्ट लगे होते हैं, वी बेल्ट फ़ैन एप्लीकेशन में ये ज़्यादा यूज होते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये लो हॉर्स पावर एप्लीकेशन है। उसकी टाइप्स में हमारे पास आ जाती हैं, 3L होता है, 4L और 5L होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारे पास बेल्ट की टाइप होती है वो होती है A, B और C। A, B और जो C टाइप होती है वो मीडियम हॉर्स पावर एप्लीकेशन में यूज़ होती है। मीन्स जिस जगह पे हमारे पास लो हॉर्स पावर से ज़्यादा पावर रिक्वायर होती है, वहाँ पे हम ये वी बेल्ट्स A, B, C टाइप के यूज़ करते हैं। मीडियम हॉर्स पावर एप्लीकेशन से क्या मतलब कि आमतौर पर क्लचिंग एप्लीकेशन में ये ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद जो हमारे पास जो तीसरी टाइप होती है, ये हो गई दूसरी और ये हो गई तीसरी। जो तीसरी टाइप होती है उसमें हमारे पास AX, BX और CX इसकी टाइप्स होती हैं। ये क्या होता है, जहाँ से मीडियम से ज़्यादा पावर रिक्वायर होती है, हाई हॉर्स पावर एप्लीकेशन में ये यूज़ होते हैं। ये आमतौर पर सिंगल बेल्ट भी होते हैं
डबल बेल्ट भी होते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मीन्स ये हमारे पास पावर की रिक्वायरमेंट को देख के हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा पावर रिक्वायर है या हमारे पास हाई हॉर्स पावर रिक्वायर है तो हम उसके लिए AX, BX, CX तो यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम इनको सिंगल और मल्टीपल बेड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स हम एक शाफ्ट के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा बेड्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें हाई हॉर्स पावर एप्लीकेशन रिक्वायर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था वी बेल्ट का जनरल लेक्चर। हम इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में हम वी बेल्ट के एंगल को, ये जो हमने टाइप्स डिस्कस किए हैं, ये जैसे मैंने आपको दिखाई, ये हमारे पास जो हमने ABC, AX, BX और CX हमने जो टाइप्स को डिस्कस किया है, हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में इनके एंगल को डिस्कस करेंगे, इनकी हाइट को और बेल्ट की कैलकुलेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उस वक्त तक आप मेरे चैनल ब्राइट फैक्ट को देखते रहिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्यूरी है तो काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसको आपके साथ शेयर कर सकूं। शुक्रिया।